चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि करंट अफेयर के रिवीजन से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो 3 अप्रैल के परीक्षार्थी हैं उनके लिए हम लोग समसामयिक घटनाओं का रिवीजन करेंगे, अक्टूबर से लेकर मार्च तक की घटनाओं का। दोस्तों ये एग्जाम आपका 3 अप्रैल को है। इसके साथ ही दोस्तों आरओ मेंस की जो परीक्षा है दोस्तों, आरओ मेंस आप सभी लोग दे रहे होंगे, जो 24 अप्रैल को प्रस्तावित है, उसके लिए भी दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम हम शॉर्ट में हम लोग पूरा रिवाइज कर लेंगे 6 महीने की घटनाओं को। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 23 मार्च को किसे उनके दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई? पुष्कर सिंह धामी साहब। इसके बाद दोस्तों देखते हैं उत्तराखंड में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में कौन से दल को सरकार बनाने में सफल रहा? तो बीजेपी दोस्तों, और उसको 47 सीटें मिली हैं। इसके बाद दोस्तों आपका उत्तराखंड का वह बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे 20 मार्च को ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर उप विजेता बना, लक्ष्य सेन। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का 9वां नगर निगम का दर्जा दिया गया श्रीनगर को। उत्तराखंड को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे चुना गया? देवेंद्र मवाड़ी। इसके बाद दोस्तों किस उत्तराखंड के निवासी को एनसीईआरटी का नया निदेशक बनाया गया? दिनेश प्रसाद सकलानी। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड से वर्ल्ड रेसिंग वॉकिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं? सूरज पवार। इसके बाद दोस्तों फरवरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? अखिलेश चंद्र चमोल को। इसके बाद दोस्तों किसने नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? संगीत किरौला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं जनवरी में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी 17वीं रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वनावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2.09%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो ये रहेगा ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड में हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनिल चंद्र पुनेता। इसके बाद दोस्तों वर्ष 2022 में उत्तराखंड में कितने शिक्षकों को भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो 3 हैं, कमल किशोर पांडे, अहमद परवेज और अशोक कुमार। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद देख लेते हैं बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बाघों के लिए सबसे सुरक्षित जंगल कहां पर हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड के किस सदस्य को भारतीय युवा विज्ञान अकादमी के लिए चयनित किया गया? अरुण जुगरान। इसके बाद दोस्तों जनवरी में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली उत्तराखंड में जन्मी भारतवंशी ब्रिटिश नागरिक बनी कैप्टन हरप्रीत चंडी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए उत्तराखंड राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2022 के 21 के लिए किसे प्रदान किया गया? शिवम रावत को 2022 का दिया गया और अनुराग रमोला को 2021 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के किस संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आईआईटी रुड़की। इसके बाद दोस्तों फरवरी में आयोजित 3 दिवसीय इंडिया ट्रैवल मार्ट में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तराखंड। आरओ मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। मसूरी उत्तराखंड में रहने वाले अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका आरओ की परीक्षा के लिए भी और पीसीएस के लिए भी। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के डीजीपी द्वारा मेरे हमसफर पुस्तक का लोकार्पण किया गया, उसके लेखक कौन है? एसएस डोगरा। इसके बाद उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने एशियन सीनियर बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व किया? लक्ष्य सेन। इसके बाद दोस्तों किसे 2022 का वसंत ऋषि सम्मान दिया गया? इंद्रभूषण कोचगावे। हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया जिसका नाम P11 नायला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हाल ही में किस जीव के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया? तो बाघों के लिए दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड के वह दिवंगत जनरल जिन्हें वर्ष 2022 के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जनरल विपिन रावत। पद्म पुरस्कारों का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, आरओ के लिए भी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए उत्तराखंड में नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? ओली चमोली। हाल ही में किस उत्तराखंड निवासी को पैशन विस्टा मैगजीन ने मोस्ट एडमायर्ड ग्लोबल इंडियन 2021 में शामिल किया? पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के किन विशिष्ट व्यक्तियों को 2022 के लिए पद्मश्री दिया गया? वंदना कटारिया हॉकी, माधुरी बर्थवाल कला संगीत, बसंत देवी समाज सेवी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के वह अभिनेता जिन्हें 2022 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विक्टर बनर्जी। इंपॉर्टेंट है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किला पर आयोजित भव्य परेड में
उत्तराखंड की झांकी में किन चीज़ों का प्रदर्शन किया गया? डोबरा चोटी, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहब। ये आपका उत्तराखंड पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन। इसके बाद दोस्तों ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया? सत्येंद्र सिंह भंडारी। किस राज्य ने वृद्धावस्था पेंशन को हाल ही में बढ़ाकर 1200 से 1400 कर दिया? उत्तराखंड। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के किस शिक्षण संस्थान को होम मिनिस्टर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? एनटीसी हरिद्वार। इसके बाद दोस्तों दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया? अनिल प्रकाश जोशी। इसके बाद दोस्तों नीति आयोग द्वारा 27 दिसंबर को जारी 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? 15वां। इसके बाद दोस्तों प्रदेश, ये लोग जो यूपी के छात्र हैं आरओ में दोस्तों यूपी का स्थान देख लेंगे। 10वें गंगा क्याग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? ऋषिकेश में। प्रदेश के किस चिड़ियाघर में हाल ही में इंटर प्रेजेंटेशन सेंटर मिनी थिएटर स्थापित किया गया? नैनीताल में। वह उत्तराखंड की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता जिसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? रिधिमा पांडे। उत्तराखंड राज्य ने किस क्रिकेटर को हाल ही में राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऋषभ पंत। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किसे राज्य कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन। ठीक है। राज्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं वंदना कटारिया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं और आपका ये समझिए ये आरओ मेंस और पीसीएस में भी, यूपी पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। राज्य टीबी उन्मूलन अभियान हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? प्रीतम भरत वाण को। इसके बाद दोस्तों वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। उत्तराखंड सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की? 8 दिसंबर 2021। ठीक है दोस्तों, 18 से 20 दिसंबर के बीच उत्तराखंड के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव मनाया गया? दोस्तों ये आपका हल्द्वानी में, ये आपका यूपी के लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून में। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों आरओ पीसीएस के लिए यूपी के। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मशरूम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? हरिद्वार उत्तराखंड। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? राघवेंद्र सिंह चौहान। इसके बाद दोस्तों किसे वर्ष 2020-21 का इंटरनेशनल रिसर्च एंड एक्सचेंज बोर्ड एंड ब्यूरो ऑफ कल्चर अफेयर द्वारा अमेरिका द्वारा फुल ब्राइट विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान किसे दिया गया? रमेश बडोनी। हाल ही में किसे प्रथम एनके जोशी वन्यजीव संरक्षण सम्मान दिया गया? त्रिलोक सिंह बिष्ट। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित सैन्य धाम का नाम किसके नाम पर रखा गया? दोस्तों विपिन रावत पूर्व सीडीएस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विपिन रावत हमारे सीडीएस भी रह चुके हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए, उत्तराखंड के पूर्व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड में कहां पर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण किया? मसूरी में। इसके बाद दोस्तों हाल ही में किसे राष्ट्रीय भू स्थानिक सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर पीके जोशी। इसके बाद हाल ही में किस राज्य को लीडर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग का अवार्ड दिया गया? दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों फार्मिंग किसी भी टाइप की हो इनोवेटिव तो उत्तराखंड ही होगा इसका नाम। ये यूपी के लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आरओ के लिए और पीसीएस के लिए। इसके बाद दोस्तों किस उत्तराखंड वासी को 2021 के वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? मेजर विभूति घोडियाल। मरणोपरांत। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में छोटे राज्यों में की श्रेणी में उत्तराखंड किस स्थान पर है? दोस्तों 10 में। ये यूपी का भी आप लोग आप रैंक देख लीजिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? प्रथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों किसे तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? शीतल राज अमित बिष्ट। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? जयप्रकाश नौटियाल। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के किस पार्क को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया? कार्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद दोस्तों 2 एकड़ क्षेत्र में फैले भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? रानीखेत अल्मोड़ा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका किसके लिए? दोस्तों आरओ मेंस के लिए भी। ठीक है दोस्तों, ये पीसीएस के लिए। उत्तराखंड की पहली आईटी एकेडमी कहाँ बनेगी? हल्द्वानी में। इसके बाद दोस्तों अर्जुन पुरस्कार उत्तराखंड में किसे दिया गया? वंदना कटारिया हॉकी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने उन्नति पोर्टल और अपड़ी सरकार को कब प्रारंभ किया? 17 नवंबर 2021। किस गढ़वाली फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में चयन हुआ? दोस्तों सुनपट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आरओ के लिए भी। उत्तराखंड के किस शहर में नवंबर में 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आपका देहरादून। इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए। मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, जो आरओ मेंस के लिए बच्चे हैं वो भी जरूर देख लेंगे।
अक्टूबर में पर्यटकों और गाइड सहित 17 ट्रैकर्स की मृत्यु के कारण चर्चित रहा लमखागा दर्रा किन राज्यों को आपस में जोड़ता है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये उत्तराखंड, आरओ और यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड राज्य के पहले उत्तर हॉट स्टेट एम्पोरियम का निर्माण कहाँ हुआ है? रानी पोखरी में। इसके बाद दोस्तों अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? देहरादून में। दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका आरओ के लिए भी। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया? देहरादून आईटी पार्क में। इसके बाद दोस्तों पिछले दिनों प्रकाशित पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए के लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, ये चार्डी मिनिस्टर रह चुके हैं पहले। इसके बाद दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को कहां पर उद्घाटन किया? केदारनाथ में। आरओ और पीसीएस के लिए, यूपी के लिए महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में कोरोना काल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल अवार्ड लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन टू वॉच पुरस्कार दिया गया? दोस्तों उत्तराखंड को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आरओ यूपी पीसीएस के लिए भी। ऑस्ट्रेलिया के विग वैश लीग में खेलने वाले उत्तराखंड निवासी पहले भारतीय खिलाड़ी बने उन्मुक्त चंद्र। आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं मंडल में कहां पर ऋषिकेश एम्स सैटेलाइट केंद्र बनेगा? उधम सिंह नगर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हाल ही में किसने विक्टर डेनमार्क जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट अंडर 15 में गोल्ड जीता? अंश नेगी, मनीषा रावत। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के कितने जवानों को उत्कर्ष सेवा पदक दिया गया? 31। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों हल्द्वानी। आरओ और यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों दून ड्रोन मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, देहरादून में। इसके बाद दोस्तों हाल ही में प्रीतम भरण वाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ कहाँ किया गया? दोस्तों देहरादून में। इसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किस टीम को हराकर विमेन अंडर 19 ट्रॉफी जीत ली? एमपी ने। ठीक है दोस्तों, पिछले दिनों भारत और ब्रिटेन के मध्य सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2021 उत्तराखंड में संपन्न हुआ। चौबटिया रानीखेत। ये वैसे भी दोस्तों युद्धाभ्यास के लिए आपका आरओ और यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया? देहरादून में। इसके बाद दोस्तों वेंकैया नायडू द्वारा आइकॉनिक मदर का पुरस्कार दिया गया रुक्मणी देवी को। आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं नोट कर दे रहा हूँ। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 2 अक्टूबर को राज्य का पहला तथा देश का दूसरा सबसे ऊंचा 181 फीट झंडा कहां पर फहराया गया? रुद्रपुर में। इसके बाद दोस्तों भारत नेपाल के बीच 15वां सूर्यग्रहण संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया? पिथौरागढ़ में। आरओ पीसीएस के लिए, यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों चीन द्वारा विवादित बाराहोती चर्चित स्थल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली में। आरओ पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी के लिए भी। इसके बाद दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने गौरा शक्ति मोबाइल ऐप किसके लिए जारी किया? महिला सुरक्षा के लिए। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड में भारत की पहले सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहां पर खोली गई? रानीखेत अल्मोड़ा। ये पीसीएस आरओ के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैंने बोला दोस्तों आरओ मेंस वाले भी जरूर देख के जाएं। इसके बाद पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? ललित शौर्य। हाल ही में गेहूं और जौ की उन्नत प्रजाति के विकास के लिए डॉक्टर एम.वी. राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर लक्ष्मीकांत को। इसके बाद दोस्तों पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया? देहरादून में। इसके बाद दोस्तों देहरादून फिल्म फेस्टिवल में किसे मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों आदित्य सील। हाल ही में किसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है दोस्तों, माउंट एल्ब्रुस की चढ़ाई की? दोस्तों माउंट एल्ब्रुस की चढ़ाई की शीतलराज, अनामिका बेस्ट और राजेंद्र नाथ। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आरओ और पीसीएस के लिए भी। ठीक है, उत्तराखंड में कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया? दोस्तों तो 22 महिलाओं को। इसके बाद दोस्तों भूकंप अलर्ट ऐप जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आरओ और यूपी पीसीएस के छात्र जरूर देख के जाएं। गुरताल गली वुडन ब्रिज उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी में। देश का पहला इंडोर स्पोर्ट क्लाइंबिंग सेंटर कहां पर स्टार्ट किया गया? उत्तरकाशी। आरओ और पीसीएस वाले भी जरूर देख के जाएं यूपी के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जिम कार्बेट के ऊपर लिखी गई पुस्तक बर्निंग ब्राइट के लेखक कौन है? हरनिहाल संधू। आरओ मेंस वाले भी जरूर देखें। किसे भारत रत्न राधाकृष्णन गोल्डन मेडल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? उपासना शर्मा। उत्तराखंड में कितने शिक्षकों को देवभूमि शिक्षक रत्न से सम्मानित किया गया? 10। इसके बाद दोस्तों देश का पहला निःशुल्क IFVR रेडियो फ्रिक्वेंसी
वजाइना रिजोल्यूशन ट्रीटमेंट सेंटर कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? ऋषिकेश में। हाल ही में एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता दोस्तों? तो जयदीप रावत। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में अनाथ बच्चों की भरण पोषण राशि कितनी है? 3,000 रुपये। यूपी में कितनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड में पहला ऑर्किड पार्क किस स्थान पर बनाया गया? गोपेश्वर चमोली। आरओ के लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ खोला गया? देवबंद, देहरादून। दोस्तों जितने प्रकार के गार्डन है दोस्तों उसमें से एक ना एक आता ही आता है। ये आरओ मेंस के लिए, पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के किस शहर को ओडीएफ का दर्जा दिया गया? रुद्रपुर, ओपन डेफिकेशन फ्री। इतिहास में किस राज्य में पहली बार जंगलों में ब्लैक वेलिड कोरल सांपों की खोज की गई है? उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, आरओ पीसीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दून स्थित एसजीआरआर विश्वविद्यालय की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? स्नेहा राणा। क्रिकेट। हवा की दशा और दिशा नापने के लिए सोनिक एनीमोमीटर कहाँ स्थापित किया गया? नैनीताल में। दोस्तों आरओ पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की? उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मेरे को मिलता रहे। ठीक है। अब दोस्तों अगला हम लोग का रहेगा राष्ट्रीय, हम लोग देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय से स्टार्ट करेंगे घटनासार के। और दोस्तों ये सीरीज ज़रूर फॉलो कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इतना मैं आपके लिए दोस्तों मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं दोस्तों। क्लियर है कोई बात दोस्तों? थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।